किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कॉटन की फसल की। कॉटन की फसल की जहाँ भी बात होती है वहाँ गुलाबी सुंडी की बात पहले होती है आज के दौर में, क्योंकि हमारे एरिए में कॉटन की फसल बहुत अच्छी होती थी। पहले 1 बीघा 5 कनाल में 5-6 कुंटल की एवरेज रहती थी, बड़े खेतों की 7-8-9 कुंटल तक भी कॉटन हो जाती थी। तो पिछले 2 सालों से बहुत किसान के आगे बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है गुलाबी सुंडी की। तो गुलाबी सुंडी से कैसे अपने कॉटन की फसल को बचाया जा सकता है, या गुलाबी सुंडी का कंट्रोल अपने कैसे कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं भी कैसे अपने कॉटन की फसल ले सकते हैं इसको कम खर्च में, और गुलाबी सुंडी का अच्छा प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज बात करते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपनी पहली वीडियो है ये हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषी बहुत किसान थे जिनको समझ नहीं आती थी पंजाबी, तो पहली वीडियो अपनी पंजाबी में रहती थी और अब यह वीडियो हिंदी में बनाने की कोशिश की है। तो जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर कर लेना। और यदि आपके कॉटन की खेती कर रखी है, कॉटन लगा रखी है आपने, या बीटी कॉटन की खेती आप करते हैं, तो एक बार यह वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें नहीं होंगी वीडियो में, अपनी आजमाई हुई चीज़ें होंगी और इको फ्रेंडली इलाज होगा। पिछले साल भी जो कारगर हुआ था। तो अपने क्या करना है, यदि अपने कॉटन की फसल लेनी है, बीटी कॉटन लेना है, तो सबसे पहली बात तो अपने ये करना है भी अपने जो फसल लगाई हुई है, जो नरमा लगाया हुआ है, उसको उखाड़ना नहीं है, या फिर उसको उसमें ट्रैक्टर नहीं चलाना है। बहुत वीडियो आ रही है अभी, लोग पहला अपना जो फ्रूटिंग है उसमें गुलाबी सुंडी को देख के और ट्रैक्टर चला रहे हैं अपनी नरमे की फसल में, या उसको हैरों से या प्लो कर रहे हैं, या अपनी फसल को नष्ट कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरी फसल बो रहे हैं। तो यदि अपने कॉटन की फसल लेनी है तो बेसिकली बात है, अभी पहली बात तो अपने इसको नष्ट नहीं करना है, इसको रखना है, इसका इलाज करना है। ये वीडियो उन भाइयों को अच्छी लगेगी जो ये बात सोचते हैं भी अपने कॉटन लगाया है और कॉटन ही इसका ही उत्पादन लेना है अपने। और जिन भाइयों ने ये मन बना रखा है भी यार इसको नष्ट करके और फसल लगा दें या इसकी बुआई कर दें, तो उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, क्योंकि उनको वो वीडियो ही अच्छी लगेगी जो किसान ट्रैक्टर चला रहा है, अपने हैरों अपने चला रहा है कॉटन की फसल में, 3-3 फुट की फसल हो रखी है और उसमें हैरों चला रहा है। तो ऐसी वीडियो से बच के रहें। यदि ऐसी वीडियो आपके पास आती है, आप कॉटन के किसान हैं, तो उसको आगे शेयर ना करें, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो किसान का मनोबल है वो टूटता है, क्योंकि किसान के मन में जाता है भी यार ये नहीं, तो वो भी नष्ट कर रहे हैं, वो भी तो जिम्मेदार हैं, क्योंकि होगी नहीं फसल। ये ऐसा नहीं है भाई, होगी फसल यदि अपने पूरा मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। अपने चैनल पे पहले भी बहुत वीडियो हैं जो कॉटन की फसल शुरू से लास्ट तक गुलाबी सुंडी से कैसे बचाएं, या पिछले साल भी वीडियो डाली थी अपने। तो इसमें करना अपने क्या है, पहली बात तो प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने प्लांट पॉपुलेशन ऐसी होनी चाहिए भी 3 फुट पे प्लांट होना चाहिए। प्लांट से प्लांट की दूरी 3 फुट और लाइन से लाइन की दूरी भी 3 फुट। यदि वो आपने 2.5 फुट कर रखी है तो उस हिसाब से आप 3.5 फुट कर सकते हो प्लांट से प्लांट की दूरी। तो उससे क्या होगा कि हवा अच्छी लगेगी, धूप अच्छी लगेगी, तो बीमारी कम आती है, फंगस वगैरह की दिक्कत नहीं रहेगी। और अब आपको क्या करना है कि लोग अभी से स्प्रे शुरू कर दी है। स्प्रे कौन सी कर रहे हैं, परफेनोसाइपर, या फिर आपने बोल सकते हैं साइपरमेथ्रिन 3 ग्रुप है जो, या फिर कोई लैम्डा कर रहा है। इस सिंथेटिक स्प्रे अपने अभी नहीं करनी है यदि आपने नरमा बचाना है तो गुलाबी सुंडी से। सिंथेटिक स्प्रे का भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्प्रे करनी है, कितने दिनों में करनी है। पहला काम अपने ये करना है, यदि आपका
45-50 दिन का नरमा हो गया है, तो इसमें अपने करना है जी नीम ऑयल। नीम ऑयल किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं अपने, जैसे टी स्टैंड कंपनी का निमिस्टीन के नाम से आता है, 300 ppm 1500 ppm, तो वो अपने ले सकते हैं। और इसके साथ में अपने ले सकते हैं मेटाराइजियम एनिसोप्ली। मेटाराइजियम एनिसोप्ली एक बायो इंसेक्टिसाइड है। ये फंगस है जो गुलाबी सुंडी को या किसी भी इंसेक्ट को ख़त्म करती है बायोलॉजिकल तरीके से। तो यदि निमिस्टीन और ये जो अपनी मेटाराइजियम एनिसोप्ली है या बायोमैजिक कह सकते हैं, तो इसमें यह एक अपने बुवेरिया बेसियाना नाम से भी फंगस है, तो ये भी बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है। तो बुवेरिया बेसियाना जैसे टी स्टैंड कंपनी की आती है बायो पावर के नाम से, तो इन तीनों की आपने यदि स्प्रे कर देते हैं, निमिस्टीन या नीम के ऑयल की और बुवेरिया बेसियाना की और मेटाराइजियम एनिसोप्ली की, तो अपने 45-50 दिन के नरमे पे इसकी स्प्रे करनी है। उसके बाद में हर 12-15 दिन में इसकी स्प्रे रिपीट करनी है। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपके खेत में हो सकता है गुलाबी सुंडी आ जाए, तो उसका भाई ज़्यादा अटैक नहीं मिलेगा आपको। यदि आपके 100 फूल लगे हुए हैं तो उसमें से कोई 5-7 फूलों में गुलाबी सुंडी होगी, बाकी के आपके 90-95 फूल सेफ रहेंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आप करके देख सकते हो, 1 बीघा में या फिर एक प्लॉट में आप करके इसका ट्रायल भी करके देख सकते हो। यदि आपको विश्वास है तो आप पूरे खेत में करके देख सकते हो, तो इसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और रही बात, यदि आपका मन नहीं ठहरता अभी बायोलॉजिकल तरीके से या नीम ऑयल पे आपका मन नहीं है, तो आपने यदि दूसरी स्प्रे करनी है जो आम जिम्मेदार करते हैं, जिसका नाम मैंने पहले आपको लिया था परफेनोफोस या कोई भी, तो वो स्प्रे करने का यदि आपका मन है तो नरमा फिर भी हो जाएगा। कॉटन, बीटी कॉटन की फसल आप अच्छी उपज फिर भी ले सकते हो, गुलाबी सुंडी का कंट्रोल कर सकते हो, पर उसकी शर्त है कि आपको सस्ती स्प्रे करनी है। जैसे मान के चलो परफेनोफोस, जो एक तो परफेनोफोस आता है कॉम्बिनेशन में, साइपर के कॉम्बिनेशन में, और वो नहीं करना आपको, अकेला परफेनोफोस आता है वो करना है आपको। अच्छी कंपनी का लेके आना है, उसका खर्चा भी बहुत कम रहेगा, और हर 5 दिन में स्प्रे रिपीट करनी है। जब आपको आपके खेत में गुलाबी सुंडी दिख गई या गुलाबी सुंडी के अपने फ्रूट में गुलाबी सुंडी आपको ज़्यादा अटैक आ गया आपके नरमे में, तो आपको हर 5 दिन के बाद यह स्प्रे रिपीट करनी है। यदि आप ऐसा करते रहोगे तो आपकी कॉटन की फसल है उसकी उपज आपको मिल जाएगी, गुलाबी सुंडी का आपके नुकसान नहीं रहेगा। पर उसकी शर्त ये है भी, आप ऐसा नहीं है भी 10 दिन निकाल दिए या 8 दिन निकाल दिए, फिर ये काम नहीं करेगी। और यदि आपको इसके नीम ऑयल और बायोमैजिक पावर पे रहना है, मैं तो ऐसा ही करूँगा। मैं तो सिर्फ 15 दिन में या 12 दिन में एक स्प्रे इसकी निकालूंगा। 2 बीघा में 1 लीटर नीम ऑयल और 2 बीघा में 1 लीटर बायोमैजिक और 2 बीघा में 1 लीटर बायो पावर, मेटाराइजियम एनिसोप्ली और बुवेरिया बेसियाना और नीम ऑयल, इसी की स्प्रे करूंगा। इसी से ही अपने नरमे की फसल लूंगा और आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा इसका क्या है, क्योंकि पिछली बार हमने किया था तो अच्छी उपज आई थी, भी गुलाबी सुंडी का इतना अटैक नहीं था। तो लास्ट में हमने छोड़ दिया था तो तब गुलाबी सुंडी आ गई थी। तो इस बार नहीं छोड़ेंगे भाई, इस बार 1 लीटर 1 बीघे में भी करेंगे। जब अपना जो कॉटन की फसल है पूरे 20 अगस्त को के लगभग जब पूरी फ्रूटिंग पे होती है, तो उस समय 1 लीटर 1 बीघे का भी करेंगे, तो उसका भाई रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। अपने कॉटन, अपने जो राइस होता है या अपने धान की फसल है उसमें भी अपने लगाते हैं, तो उसमें ये दूसरे जो गोब की सुंडी होती है लास्ट में, उसके लिए भी यूज करते हैं बायोमैजिक बायो पावर, तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। कंपैरिजन करें दूसरे इंसेक्टिसाइड, महंगे इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं उससे, तो अपने तो यही बातें थी आज।
भी आपको ज़्यादा जहर की तरफ नहीं दौड़ना है। फेरोमोन ट्रैप लगा के रखने हैं अपने प्लॉट में। फेरोमोन ट्रैप आप कम से कम मेरे हिसाब से तो 4 फेरोमोन ट्रैप या 5 फेरोमोन ट्रैप 1 बीघा में होने चाहिए या 5 कनाल में होने चाहिए, या अपने कह सकते हैं 1 कनाल ज़मीन में 1 फेरोमोन ट्रैप होना चाहिए। वो भी कंट्रोल करता है। या जो आजकल वो ट्यूब आई है पिंक बोलवर्म के लिए, पिंक कलर की ट्यूब है, उसका भी यूज कर रहे हैं कई किसान, तो उसका भी आपको ट्रायल करके देखना चाहिए, उसके भी अच्छे रिजल्ट बता रहे हैं। तो अपने ऐसा नहीं है भी गुलाबी सुंडी आ गई और नरमे की फसल को अपने नष्ट कर दिया, दूसरी फसल लगा दी। किसान बहुत मेहनत से, बहुत गर्मी में कॉटन की फसल को बोता है, उसको बहुत पूरी गर्मी का सीजन निकाल लिया, अपने पानी दिया, खाद दी, बहुत खर्च हो जाता है, मैन पावर भी बहुत लगती है इसमें, जो खरपतवार हो गए उसको भी निकाला है अपने। तो अभी इतनी बड़ी की हुई फसल को नष्ट करने का मेरा तो कोई भी ऐसा ही एडवाइस नहीं है आपको भी आप ऐसा करें, क्योंकि किसान है वो एक जुझारू प्राणी है, इसको लड़ना आता है जो अच्छा किसान है। जो देखा देखी करते हैं उनकी अपने कुछ नहीं बोल सकते, देखा देखी नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है, इलाज होगा। अपने नरमे को विरला रखें भाई, पहली बात तो यही है। तो ठीक है किसान भाइयों, आखिर तक अपनी जानकारी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे भी चैनल से जुड़े रहें और वीडियो भी आती रहेंगी। ठीक है जी, धन्यवाद, मेहरबानी।